हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रायिकता पर आधारित प्रश्नों को देख रहे हैं, उसको कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ कंसेप्ट क्लियर किए भी हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक पासे को फेंकने पर क्या क्या घटनाएं घटती हैं, उस पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा है। इस वीडियो में हम लोग दो पासे को फेंकने पर कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, कैसे कैसे प्रश्न होंगे, उसके कंसेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि सर एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल घटना तो 6 आती है, ठीक है, लेकिन दो पासे को एक बार फेंकने पर कुल घटना क्या होगी? 36 होगी। ये कैसे पता करेंगे? तो याद कीजिए कि जब हम लोग जो हैं सो सिक्का वाला पढ़ रहे थे, तो एक सिक्का की एक उछाल में कुल घटना 2 होती थी, एक सिक्का की 2 उछाल में कुल घटना 4 होती थी और एक ही सिक्का की 3 उछाल में कुल घटना 8 होती थी। तो वहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला दिया था कि अगर एक सिक्का को जो है एक बार उछाला जा रहा है, 2 सिक्का को एक बार उछाला जा रहा है, 3 सिक्का को एक बार उछाला जा रहा है, 4 सिक्का को एक बार उछाला जा रहा है, तो इन परिस्थितियों में कुल घटना निकालने की आसान तरीका क्या है? तो मैंने एक आपको फार्मूला या सूत्र कह लीजिए दिया था 2 पर पावर n, क्योंकि एक सिक्का में 2 ही घटनाएं घट सकती हैं। जबकि छक्का की अगर हम लोग बात करें, पासा की बात करें, तो इसमें तो 6 फलक होते हैं, यानी 6 घटनाएं घट सकती हैं। तो इसके लिए हम लोग 6 पर पावर n रखेंगे और n यहाँ पर क्या है हमारा? कितने छक्के हैं। तो अगर हम लोगों को छक्कों की संख्या यानी कि पासा की संख्या 1 है तो 6 पर पावर 1 तो 6, कुल घटना 6 हो गया। अगर अभी हम लोग क्या आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि दो पासे को एक बार फेंकेंगे तो क्या होगा? तो 2 पासे, तो पासों की संख्या 2, तो 6 पर पावर 2 यानी कि 6 × 6 तो कितना हो जाएगा? 36। इसी प्रकार अगर 3 पासा को कह दे तो 6 × 6 × 6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 216। अब जो भी, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो कुल संख्या निकालने की ये तरीका है। हालांकि हम लोगों को 2 से अधिक नहीं पूछा जाता है, तो 2 पासे तक ही हम लोग अपने प्रश्नों को रखेंगे। तो 2 पासे को फेंकने पर कुल घटना कितना होगा? 36 होगा। 2 पासों को एक बार फेंकने, 2 पासे को एक बार फेंकने पर कुल घटना कितना होगा? 36 होगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल घटना कितना होता है? 6 होता है। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल घटना कितना होता है? 6 होता है। तो 2 पासे को एक बार फेंकने पर कुल घटना कितना होगा? 36 होगा। अब वो घटनाएं कौन कौन होंगे उसको हम लोग देखते हैं और ये 36 घटनाएं को आसान तरीके से कैसे लिखेंगे? कई तरीक़ों से लिखाता है, मुझे जो अभी अच्छा लग रहा है वह मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को भी जो पसंद है वह लिखिएगा। अगर ये समझ जाते हैं तो ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो हम लोगों को 6 फलक होते हैं एक पासे में, तो 1 से 6 तक हम लोगों को लिखने हैं। तो आप लोग जो हैं सो क्या कीजिए, 6 पंक्तियां 1 से 6 तक लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 पहली पंक्ति हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 दूसरी, फिर 1 2 3 4 5 6 तीसरी पंक्ति, 1 2 3 4 5 6 चौथी पंक्ति, 1 2 3 4 5 6 पाँचवीं पंक्ति और 1 2 3 4 5 6 छठी पंक्ति। अब हम लोगों को क्या करना है?
इस सब के साथ पहली पंक्ति में सबके साथ 1 लिख दीजिए कॉमा लेकर, सबके साथ 1 लिख दीजिए। अब ये दूसरी पंक्ति है तो सभी के साथ 2 लिख दीजिए, सभी के साथ 2 लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति है तो। फिर अब हम लोगों को ये तीसरी पंक्ति है तो सभी के साथ 3 लिख दीजिए। अब आप लोगों ने सोचा होगा सर एक बार जो है सो ऊर्ध्वाधरता हम लोग जो है सो 1 to 6 लिख लें और फिर 1 2 3 ही तो जा रहे हैं, 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 1 2, वैसा भी कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे पसंद आए वो लिखिए। फिलहाल मैं ऐसे अभी लिख रहा हूँ। चौथी पंक्ति है तो 4 4 लिख लेंगे सबके साथ, चौथी पंक्ति है तो 4 4 लिख लेंगे। पांचवी पंक्ति है तो सभी के साथ 5 5 लिख लेंगे, पांचवी पंक्ति है तो सभी के साथ 5 5 लिख लेंगे। छठी पंक्ति है तो सभी के साथ 6 6 लिख लेंगे और उसके बाद ऐसे करके इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। ये लिखने आना ज़रूरी है, आप जैसे भी लिखिए, किसी भी मेथड से लिखिए, लेकिन ऐसा लिखने आना ज़रूरी है। और जब हम लोगों को जो ये याद हो जाएगा कि क्या क्या है तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो हम लोग प्रश्न आज देखने जा रहे हैं उसमें ये हम लोग लिखेंगे। तो एक तो ये तरीका हुआ कि आप 1 से 6 तक 6 बार लिख लीजिए और फिर पहली पंक्ति में 1 1 1 सबके साथ लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति में 2 2, तीसरी पंक्ति में 3 3, चौथी पंक्ति में 4 4 सबके साथ, पांचवी में 5 5 और छठी में 6 6। या यूँ कर सकते हैं जैसे मैं अभी लिख के भी बताने जा रहा हूँ कि आप 1 1 1 6 बार लिख लिए और उसके बाद जो 1 से 6 तक 6 बार आपने लिख लिया और फिर 1 से 6 तक हर पंक्ति में लिखते सभी के साथ चले जाइए, फिर भी आपका 36 घटनाएं लिखा जाएगा। और इस पर आधारित कैसे प्रश्न आते हैं सोच आइए देखते हैं। और अभी जो बताए कि 1 से 6 तक 6 बार लिखिए और फिर 1 से 6 तक जो है सो लिखिए, उसको हम लोग जो है सो देखेंगे। देखते हैं कि फिर से उन 6 घटनाओं को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो 2 पासे को एक बार फेंक रहे हैं तो 1 2 थोड़ा हटा हटा के लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितनी बार लिखना है? 6 बार लिखना है। फिर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 टाइम्स हुआ। एक बार और 1 2 3 4 5 6, खारा खरी हम लोगों ने 6 बार लिख लिया। अब सोए हुए इधर से हम लोग 1 2 लिख लेंगे तो फिर से 1 2 3 4 5 6, 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 फिर से 1 2 3 4 5 6। तो ये 36 घटनाएं हम लोगों ने लिख लिया। 2 तरीके से मैं लिखने का आप लोगों को बता दिया हूँ, आप लोगों को जो अच्छा लगे वैसे लिखिए, लेकिन ये 36 घटनाएं लिखने आनी चाहिए या आपको इसका समझ होना चाहिए, क्योंकि बिना लिखे हुए भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर लिख कर बनाएंगे तो गलती होने का चांस कम रहेगा।
तो आप देखते हैं कि ये दो पासे को एक बार बींगने पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर इस पर लें, दो पासों को एक बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलकों पर आने वाले अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। जब भी प्रायिकता का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुल घटना जानते हैं। और ये हम लोग जान चुके हैं कि दो पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल घटना क्या होता है, 36 होता है। दो पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल घटना क्या होता है, 36 होता है। तो कुल घटना हमारा क्या होगा, 36 होगा। और कौन कौन सी घटनाएं होंगी यहाँ लिखा हुआ है, कुल घटना क्या होगा, 36 होगा। और कौन कौन सी घटना, अब घटना के अनुकूल संभव परिणाम उसके बाद देखते हैं, ढूंढते हैं हम लोग। तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम। तो घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या होंगे, क्या कह रहा है कि ऊपर आने वाले अंकों का योग 5 होने की। तो देखते हैं किनको जोड़कर 5 हो रहा है। इस लाइन में अगर हम लोग आवें, कलर बदल लेते हैं चलिए। तो इस लाइन में अगर हम लोग आवें तो 4 और 1 5 1 है। फिर इस पंक्ति में ढूंढिए तो आपको कितना पूरना है, 5, जोड़कर 5 पूरना है। तो यहाँ पर 3 और 2 5 हो रहा है। फिर से इस पंक्ति में अगर ढूंढो तो 5 कहाँ पूर रहा है, 2 और 3 5 है। फिर 4 1 और 4 5 है। अब तो यहाँ 5 1 6 से शुरू ही हुआ है, तो इधर अब हमारे पास नहीं मिलेगा। तो कुल घटना हमारे घटना के अनुकूल संभव परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 4। तो कितने हो गए हम लोग को, 4। कौन कौन हो गए हमारे पास, कौन कौन वे घटनाएं हो गए। तो 4 और 1 5 होता है, तो इसका उल्टा भी होगा, 1 और 4 भी 5 होगा। 2 और 3 5 होता है, तो 3 और 2 भी 5 होगा। या आप यहाँ से देखकर लिख दीजिए जो कौन कौन है। तो वांछित प्रायिकता बराबर क्या होगा, हम लोगों को प्रायिकता जो निकालना है, वांछित प्रायिकता बराबर क्या होता है, घटना के अनुकूल संभव परिणाम बटा कुल घटना। कुल घटना तो दो पासा को एक बार फेंकते हैं तो 36 होता है। कुल घटना दो पासे को एक बार फेंकते हैं तो 36 होता है। तो कुल घटना 36 है। घटना के अनुकूल संभव परिणाम कितना है, 4। तो 4 से ही इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 इकाई 4 और 9 चक 36, यानी 1/9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा है, अंकों का योग 5 होने की प्रायिकता। अब अंकों का योग कितनों होने की प्रायिकता आपसे पूछा जाए, हाँ, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि अंकों का योग 12 नहीं, चलिए 13 ले लेते हैं, 13 होने की प्रायिकता, तब आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, अंकों का योग 13, यानी ऊपर आने वाले अंकों का योग 13। तो आपको कोई भी ऐसी स्थिति है जिसमें 13 नहीं आ रहा है, तो जैसे पिछले वीडियो में बताया था, जो नहीं आता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 लेते हैं। और 0 आ गया तो उसकी प्रायिकता भी 0 आ जाएगी, तो वह असंभव घटना हो जाएगी।
हाँ 12 आने की, तो एक ही स्थिति में 12 आ रहा है। 12 या 12 से कम तो 36/36 हो जाएगा, क्योंकि सारा आ जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक पासे को एक बार फेंकने वाले में इस बात को बताया था कि अगर या शब्द आ जाए तो जो अंक की बात कर रहे हैं, जिस स्थिति की बात कर रहे हैं उसको भी लेंगे और उसके बाद जो कह रहा है उसको भी लेंगे। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ अंकों का योग दिया है आपको क्वेश्चन में। अंकों का अंतर भी कह सकता है, गुणनफल भी कह सकता है। तो अंकों का अगर अंतर कह दे तो वहाँ पर हम लोग जो है सो फिर घटा के देख लेंगे, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि हम कहेंगे अंकों का योग अंकों का अंतर 3 आने की प्रायिकता निकालिए। तो अंकों का अंतर 3, तो यहाँ देखिए 3 का डिफरेंस है। प्लस में आ रहा है कि माइनस में 3 आ रहा है उससे बहस नहीं है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, हम उसको ले लेंगे। तो जो भी संख्याएं में 3 का डिफरेंस होगा वे सारी संख्याएं ले लेंगे, अंक ले लेंगे, ना कि प्लस माइनस के चक्कर में पड़ेंगे। बस देखेंगे कि उतना का अंतर है या नहीं। गुना में भी कह सकता है, हालांकि गुना वाला प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, योग और अंतर वाला ही पूछा गया है। एक टाइप और इसमें देख लेते हैं। दो पासों को एक बार फेंकने पर उसके ऊपरी फलकों पर एक भी 5 न आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हल। तो फिर से हम लोग को 2 पासे को एक बार फेंक रहे हैं, तो 2 पासे को एक बार फेंक रहे हैं तो कुल घटना हमारा क्या हो जाएगा? 2 पासे को एक बार फेंक रहे हैं तो कुल घटना क्या होगा? 36 होगा। अब घटना के अनुकूल संभव परिणाम, घटना के अनुकूल संभव परिणाम क्या होगा? हम लोगों को कहा है कि 5 एक भी पासे पर न आए, यानी कि 5 किसी भी पासे पर न आए या 5 एक भी पासे पर न आए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस भी पासे पर 5 है उसको हम लोग कट कर देंगे और जिस भी पासे पर 5 नहीं है उसको काउंट कर लेंगे। और इससे अच्छा है कि गिनने से अच्छा है घटा लेंगे। तो देखिए इस पर 5 है तो नहीं लेंगे, क्योंकि हमको कहा है किसी भी पासे पर 5 न आने की प्रायिकता। इसको भी नहीं लेंगे, इसमें भी 5 है नहीं लेंगे, इसमें भी 5 है नहीं लेंगे, और ये पूरा में 5 है तो ये पूरे को नहीं लेंगे, और फिर यहाँ भी 5 है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो इस तरह हमारे पास कितनी संख्याएं हो गई? 11 संख्याएं हो गई। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल हमारे पास कितने हैं? 36। टोटल कितने हैं? 36। 11 पर 5 है, हमको 5 वाला नहीं चाहिए, तो टोटल में से 5 वाला को हटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 25। तो 25 ऐसी स्थितियां हैं जिसमें एक भी 5 किसी पासे पर नहीं है। तो वांछित प्रायिकता क्या हो जाएगा? वांछित प्रायिकता क्या होगा? घटना के अनुकूल समय परिणाम बटा कुल घटना। तो घटना के अनुकूल समय परिणाम कितना है? आपका 25 और कुल घटना 36 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि हम कहे हैं एक भी पासे पर 5 न आने की प्रायिकता, या किसी भी पासे पर 5 न आने की, तो यहाँ 9 कह रहे हैं तो उसी चीज़ के न होने की प्रायिकता आपको मालूम है, और उसी चीज़ के होने की प्रायिकता निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? यानी कि एक ही घटना के होने और एक ही घटना के न होने की प्रायिकता निकालना हो तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि
एक ही घटना के होने की अगर प्रायिकता याद है, ज्ञात है हमें, तो एक में से घटा देंगे। और अगर हम लोग को उसके होने की प्रायिकता ज्ञात है और न होने की प्रायिकता पूछ रहा है, फिर भी एक में से घटा देंगे। किसी भी एक घटना के होने या न होने में से किसी एक की स्थिति हमें मालूम हो और दूसरी की स्थिति मालूम करनी हो तो 1 में से घटा देंगे। ऐसा क्यों होता है, अगले वीडियो में यानी आगामी वीडियो में ये हम लोग देखेंगे कि असंभव घटना कब घटना एक हो जाती है तो निश्चित हो जाती है। ये अभी जो मैंने बताया कि एक में से क्यों घटा देंगे, ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि हम आपको मालूम है कि किसी भी पासे पर 5 न आने की प्रायिकता 25/6 है। हम कहेंगे कि कम से कम एक पासे पर 5 आना चाहिए, कम से कम। तो अधिक से अधिक आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो दोनों पर 5 आ रहा है, तो कम से कम एक पासे पर 5 आना चाहिए। यहाँ कहे किसी भी पासे पर 5 नहीं आना चाहिए। हम अब प्रश्न कर रहे हैं कम से कम एक पासे पर 5 आना चाहिए, तो 5 न आना चाहिए वाला प्रायिकता हमको मालूम है, तो हम कह रहे हैं 5 आने वाला प्रायिकता। तो अगर वह क्वेश्चन पूछेंगे तो आने वाला अगर हम ले लें तब हमारा प्रायिकता क्या हो जाएगा, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा। एक में से हम लोग न आने को घटा देंगे, तो एक में से न आने को घटा देंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, इसका जो है सो भिन्न का घटाव कर लेंगे तो 36 - 25/36 घट जाएगा तो 11/36। तो आप लोग कह सकते हैं सर 5 आने की बात हो रही थी, तो हम लोग इसको काउंट करके भी तो बता सकते थे। हाँ, ज़रूर बता सकते हैं। और रही भिन्न के जोड़ घटाव गुणा भाग में अगर आप लोगों को दिक्कत है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी वीडियो में मैं आपको इसके नए तरीके से जोड़ घटाव गुणा भाग भिन्न का जो है वो बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। इसको देखिए, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई प्रश्न हो 2 पासे पर आधारित तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। और आप सभी लोगों को AK447 चैनल के परिवार से धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।